जेडी के जिम्मेदार अधिकारियों की ये कैसी गफलत, अधिकारियों की लापरवाही प्रदेश भर के लोगों पर भारी पड़ रही है। दरअसल लापरवाही के चलते कई लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जेडी की ओर से हाल ही में घोषित अटल विहार योजना और गोविंद विहार योजना में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इन योजनाओं में आवेदन के लिए जेडी ने बुकलेट जारी की है। बुकलेट की क्रम संख्या 3 आवेदन की पात्रता की बिंदु 3.4 के अनुसार जिस व्यक्ति का स्वयं और उसकी पत्नी, पति अथवा आश्रित के पास से भूखंड या मकान प्रदेश की 1 लाख से अधिक आबादी के शहर में भूखंड या मकान, वो व्यक्ति इन योजनाओं में भूखंड आवंटन के लिए नहीं कर सकेगा आवेदन। इसके लिए आवेदक को आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा, जिसमें बताना जरूरी है कि बिंदु 3.4 उस पर नहीं होता है लागू। जेडी की योजना में भूमि आवंटन होता है भूमि निस्तारण नियमों के तहत। इन नियम में राज्य सरकार 4 जनवरी 2021 को बदलाव भी कर चुकी है। स्थिति को अधिसूचना जारी कर भूमि निस्तारण के नियम 10 में बदलाव कर चुकी है। बदलाव कर निकाय की योजनाओं में आवंटन के लिए हटाई भी जा चुकी है शर्तें। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि जेडी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी गफलत यहां पर नजर आ रही है, उनकी लापरवाही के चलते प्रदेश भर के लोग परेशान हैं। बिल्कुल इंदु, देखिए जो राजस्थान भूमि निस्तारण नियम 1974 है, ये सभी प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों पर लागू है। इनकी योजनाओं में जो भूमि का आवंटन है, चाहे वो आवंटन हो चाहे नीलामी से बेचना हो, ये सारा काम इन लैंड डिस्पोजल रूल्स के तहत ही किया जाता है। और राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी करके इन नियमों में बड़ा बदलाव किया था। उस समय ये कहा गया था, जो उसका रूल नंबर 10 है, उसमें पहले ये प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति के या उसके आश्रित के पास प्रदेश के किसी 1 लाख से अधिक आबादी के शहर में अगर कोई मकान या भूखंड है, तो वो निकाय की योजना में, जेडीए या किसी यूआईटी की योजना में आवेदन नहीं कर सकता। इस प्रावधान को, जो रूल नंबर 10 है, उसके इस लैंग्वेज को, इस लाइन को 4 जनवरी 2021 को जो अधिसूचना जारी हुई थी नगरीय विकास विभाग की ओर से, उसमें इसको डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था और जो रूल नंबर 10 को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। और उसके बावजूद जो जेडीए की तरफ से जो 2 योजनाएं निकली है, पहले निकली थी अटल विहार योजना और कुछ दिन पहले निकली है गोविंद विहार योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए जो बुकलेट जारी की गई है जेडीए की ओर से, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो शर्तें हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के या उसके आश्रित के पास 1 लाख से अधिक आबादी के शहर में अगर कोई मकान या भूखंड है, तो वो आवेदन नहीं कर सकता। तो ये बड़ी लापरवाही इस लिहाज से है कि जो नियम 4 साल पहले खत्म हो चुका है, उसको देखे बिना, उसको ध्यान दिए बिना ये जो है इसको रिपीट किया गया। इसको पुराने नियमों में ही ये बुकलेट जारी की गई, क्योंकि ये सीधा सा मतलब है कि किस तरह से जेडीए में कॉपी पेस्ट किया जाता है। क्योंकि जेडीए में वर्ष 2020 में एक साथ 4 योजना आई थी, तो उस समय यही प्रावधान थे। तो उन्हीं प्रावधानों को उन्हीं से कॉपी पेस्ट करके इसको रखा गया। जो जेडी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो राजस्व शाखा वित्त शाखा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके चलते इंदु बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग हैं जो कि जेडी की योजना में आवेदन करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बाध्यता के चलते वो आवेदन नहीं कर पा रहे। इससे न केवल उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो जेडीए का जो रेवेन्यू लॉस है वो भी हो रहा है, क्योंकि उनके आवेदनों की बिक्री होती है तो उस हिसाब से जेडीए को राजस्व मिलता है, वो भी नहीं मिल पा रहा। तो ये एक मतलब कुछ चुनिंदा अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते ये गफलत हुई है। और इंदु केवल यही गफलत नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो लैंड डिस्पोजल रूल्स है उसमें पहले ये प्रावधान था कि भूखंड आवंटन के 5 वर्ष की अवधि में भूखंड पर मकान बनाना जरूरी था। लेकिन इस प्रावधान को भी नगरीय विकास विभाग ने 17 सितंबर 2021 को अधिसूचना जारी करके बदल दिया है। अब जो प्रावधान है उसके मुताबिक ये है कि मकान का आवंटन नहीं, भूखंड का आवंटन नहीं, भूखंड का जब आप कब्जा संभालेंगे आवंटी को, उसके बाद से 7 साल गिने जाएंगे। तो ये प्रावधान लागू है। इसके बावजूद जो बुकलेट है, उस बुकलेट में पुराना प्रावधान ही कंटिन्यू चल रहा है, जो ये कह रहा है कि भूखंड आवंटन के 5 साल में मकान बनना जरूरी है। जबकि जो नियम है वो ये कहता है, जो आज वर्तमान में लागू नियम है वो ये कहता है कि आवंटन नहीं, कब्जा। क्योंकि कब्जा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेडीए का जो जोन है, जोन उपायुक्त की ओर से कब्जा उसी स्थिति में संभाला जाता है जब बाकायदा भूखंडों का सीमांकन हो चुका होता है, सड़क का डिमार्केशन हो चुका होता है। उसके बाद तो उसके लिए कहा गया है कि कब्जा संभालने के 7 साल में निर्माण करना जरूरी है। और जो 17 सितंबर 2021 को
जो अधिसूचना जारी हुई थी इन नियमों में बदलाव की, उसमें यह भी कहा गया था कि जो संबंधित निकाय है वो ये तय करेगा कि जिस योजना को उसने विकसित किया है वहां पर क्या पर्याप्त सुविधाएं है या नहीं, तो उसके हिसाब से भी वो तिथि तय कर सकेगा। तो ये तमाम प्रावधान जनता की राहत के लिए उस समय किए गए थे, लेकिन इन प्रावधानों की अनदेखी की गई, इस कदर लापरवाही की गई कि जो पुरानी योजनाओं के बुकलेट थे उनको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया गया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जो जेडीए प्रशासन है इन अधिकारियों को आइडेंटिफाई करके क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रदेश के लोगों को जो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब ये मामला सामने आया, फर्स्ट इंडिया न्यूज की जानकारी में आया, तो ये बात आगे भी जो जिम्मेदार अधिकारियों से भी कही गई। जिम्मेदार अधिकारी आज दौड़कर यूडीएच के अधिकारियों के पास भी गए, वहां भी मंथन किया, तो निकल के यही स्पष्ट आई कि ये बड़ी गफलत, बड़ी लापरवाही की गई है। अब जेडीए जल्द ही इस कवायद में है कि इसको जैसे तैसे इसको संशोधन किया जाए, क्योंकि इसके संशोधन के लिए बाकायदा विज्ञप्ति जेडीए को जारी करनी पड़ेगी और उसमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये बाध्यता नहीं है। जिसके पास अगर एक ऑलरेडी मकान है तो वो भी, या मकान या भूखंड है प्रदेश के किसी शहर में, तो वो भी आवेदन कर सकता है। ये क्लेरिफिकेशन के लिए उनको ये विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी। उसमें जेडीए की राजस्व शाखा जो है लग गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा जेडीए और जिसमें इतनी महत्वपूर्ण योजना, जो कि 4 साल पहले योजना आई, जिस योजना को लॉन्चिंग खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों से कराई गई, उसकी उस बुकलेट में इतनी बड़ी गफलत की गई है। मतलब गलतियों की भरमार है, चाहे हम जो कब्जा जो निर्माण की अवधि की बात करें या हम इस बाध्यता की बात करें। जी बिल्कुल अभिषेक, गफलत तो है ही, स्थिति साफ नहीं है, जो नियम है वही लागू नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक विस्तार से जानकारी देने के लिए।